सेशन 2021-22 में सभी का स्वागत है। देखते हैं हमारे टीचर्स की टीम ने क्या आप लोगों के लिए तैयार किया है। बने रहिए कमल एकेडमिक कोच पे और अपने बच्चों की पढ़ाई पे बिल्कुल लापरवाही ना बरतते हुए हमारे टीचर्स के प्रयासों को साथ दीजिए अपना, जिससे कि पढ़ाई प्रॉपरली हो सके। आइए देखते हैं आज क्या पढ़ने वाले हैं। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम साइंस में नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, कंपोनेंट्स ऑफ फूड। तो इस चैप्टर का मैं एक बार ओवरव्यू दे देती हूँ, बाकी का चैप्टर आप खुद रीड कीजिएगा। सबसे पहले बेसिकली कंपोनेंट्स ऑफ फूड के बारे में बताया गया है। यहाँ पे 7 कंपोनेंट्स के बारे में बताया गया है। जो 7 कंपोनेंट्स हैं, सबसे एसेंशियल पार्ट है हमारे फूड के लिए। वो 7 कंपोनेंट्स हैं हमारे कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, ऑयल्स, प्रोटीन्स, विटामिन, मिनरल्स, वाटर, फाइबर। ये 7 कंपोनेंट्स हैं जो कि हमारे फूड में बहुत नेसेसरी हैं, और इन सब कंपोनेंट्स के बारे में इस चैप्टर में डिटेल में बताया गया है। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में बताया गया। बेसिकली ये हमारा एनर्जी प्रोवाइडिंग फूड है। ये कार्बोहाइड्रेट्स में आते हैं यहाँ पे हमारे शुगर और स्टार्च, जो कि दोनों ही हमें प्लांट से ऑब्टेन्ड होते हैं। अब यहाँ सबसे पहले शुगर के बारे में बताया गया है। शुगर मेनली अलग अलग तरीके से हम फूड्स में यूज़ करते हैं, जैसे कि ग्लूकोज हो गया, सक्रोज हो गया, फ्रक्टोज है, लैक्टोज, माल्टोज। शुगर जो है हम ऐड करते हैं अपने टी, कॉफ़ी, सिरप वगैरह में ऐड करते हैं, केक्स में ऐड करते हैं, पुडिंग्स में ऐड करते हैं। सक्रोज जो होता है वो मेनली शुगर कैन से आता है, और सक्रोज जो है वो भी शुगर बीट से भी ऑब्टेन्ड होता है। हनी क्या है, हनी भी अलग अलग वेराइटी शुगर्स के मिक्सचर है। शुगर्स के जो अलग अलग वेराइटी उन सबका मिक्सचर होके हनी बनता है। जितने भी सारे स्वीट टेस्टिंग जूसी फ्रूट्स होते हैं वो सारे सोर्सेज होते हैं फ्रक्टोज के, जिसमें ग्लूकोज और सक्रोज दोनों प्रेजेंट होते हैं। शुगर जो है वो फ्रेश मिल्क में भी प्रेजेंट होता है लैक्टोज की फॉर्म में, और फर्मेंटेड स्टार्च में भी प्रेजेंट होता है माल्टोज की फॉर्म में। तो उसके बाद है स्टार्च के बारे में बताया गया। स्टार्च जो है वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है। स्टार्च जो मिलता है बहुत सारे ग्रेन्स के थ्रू मिलता है, लाइक राइस हो गया, व्हीट, बैर्ली, ओट, मेज। राइस जैसे कि आप सभी लोगों ने देखा होगा, राइस को जब हम बॉईल करते हैं तो उसके बाद जो व्हाइट व्हाइट का रेसिड्यू बचता है हमारा, वही स्टार्च होता है। पोटैटोज में आते हैं, स्वीट पोटैटोज में मिलते हैं। स्टार्च जो है वो हमारे कुछ चीज़ों में यूज़ होता है, कुछ चीज़ें बनाने के लिए यूज़ होता है, लाइक ब्रेड है हो गया, लोफ हो गया यानी कि चपाती हो गया, नान, बंस, केक, इडली, या और भी कुछ आइटम्स है जहाँ पे हमारे स्टार्च यूज होता है। तो हमारा कार्बोहाइड्रेट। फिर दूसरा कंपोनेंट आता है फूड का, वो होता है फैट्स एंड ऑयल्स। फैट और ऑयल जो है वो बेसिकली दोनों सिमिलर है। फैट और ऑयल दोनों सिमिलर है, सेम है दोनों। डिफरेंस इसमें ये है कि फैट जो है वो सैचुरेटेड फैट्स हैं, नॉर्मली सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे, और ऑयल्स जो होते हैं वो अनसैचुरेटेड फैट्स होते हैं, जो कि नॉर्मली लिक्विड होते हैं रूम टेम्परेचर पे। फैट्स मेनली इसे बोला जाता है एनर्जी गिविंग फूड बोला जाता है। कुछ सोर्सेस के थ्रू मिलता है फैट हमें, जैसे कि हो गया हमारा एनिमल सोर्सेस के थ्रू मिल जाएगा। प्योर घी एक फैट है, मिल्क, बटर, क्रीम, चीज, एग, मीट, सब जो सारे फूड्स हैं इसमें फैट प्रेजेंट है। ऑयल जो है प्लांट सोर्सेज से आता है, लाइक मस्टर्ड हो गया हमारा, सनफ्लावर ऑयल हो गया, ऑलिव ऑयल हो गया, पीनट ऑयल हो गया, कोकोनट ऑयल है। गया हमारे फैट्स और ऑयल्स में। देन नेक्स्ट फूड आता है हमारा प्रोटीन्स, जो है बॉडी बिल्डिंग फूड है। प्रोटीन जो है वो ग्रोथ और रिपेयर, जो बॉडी की जो ग्रोथ होती है उसमें हेल्प करता है, और जो इंजर्ड या डैमेज पार्ट होता है बॉडी का उसको रिपेयर करने में हेल्प करता है। कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं कि क्या क्या चीज करता है प्रोटीन। स्किन, मसल्स, बोन्स, ब्लड सेल्स, ये सारे प्राइमरी प्रोटीन्स हैं हमारे। ब्लड और ब्लड सेल्स ये भी सब प्रोटीन्स के बारे में होता है, जो कि सारा सब चीज़ का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, ऑक्सीजन का, फूड का, एंटीबॉडीज़ का, एंजाइम्स का, बॉडीज़ के अलग अलग पार्ट्स में। हेयर जो हमारे हेड पे होते हैं, नेल्स फिंगर्स में होते हैं, टोज, इनमें भी सब प्योर प्रोटीन्स हैं। जैसे जूसी सारे एंजाइम्स होते हैं, और सारे एंजाइम्स जो है वो हमारे प्रोटीन्स होते हैं। तो प्रोटीन्स जो है वो हमारे दोनों से आता है। प्लांट्स फूड भी होता है, एनिमल फूड भी होता है। प्लांट फूड में हो गया हमारे सारे दाल्स वगैरह जो हो गए, जितनी भी दाल पल्सेस वगैरह होती हैं, सारे प्रोटीन्स फ्रॉम प्लांट्स में आ गए। एनिमल्स में आ गए हमारे फिश हो गया, मीट हो गया, एग हो गए, इन सब में प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं, तो ये एनिमल्स से मिलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं विटामिन की। विटामिन मेनली सब्सटेंस जो हमें फूड में ज़रूरत होती है, जो कि हमें प्लांट्स और एनिमल्स दोनों से मिलते हैं। विटामिन जो है वो हमें थोड़ी सी क्वांटिटी में चाहिए होता है, लेकिन एक गुड हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, और बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए डिसीज़ के अगेंस्ट उसके लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। अगर हमारी बॉडी में या अगर हमारे फूड में विटामिन की कमी है, शॉर्टेज है, इससे बीमारी होने के चांसेस रहते हैं। तो यहाँ पे टेबल पे कुछ विटामिन दे रखे हैं, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। इन सब के सारे सोर्सेज दे रखे हैं कि कहाँ से मिलते हैं, और इनके सारे यूजेस दे रखे हैं कि कहाँ का किस जगह यूज आते हैं ये। तो इस टेबल को तो आप अच्छे से रीड कीजिएगा पूरे को। उसके बाद नेक्स्ट कंपोनेंट आता है फूड का मिनरल्स। मिनरल्स एलिमेंट्स हैं जो कि सॉल्ट्स की फॉर्म में मिलते हैं। मिनरल सॉल्ट्स
मिनरल्स जो है रिक्वायर्ड होते हैं हमारी बॉडी के प्रॉपर ग्रोथ के लिए, ब्लड सेल्स के फॉर्मेशंस के लिए, हेल्दी बोन्स के लिए, स्ट्रॉन्ग टीथ के लिए, मतलब ये सारी चीज़ को अच्छे से परफॉर्म करने के लिए इंपॉर्टेंट फंक्शंस है ये सारे हमारी बॉडी के। तो हमारी बॉडी को कुछ मिनरल्स की रिक्वायरमेंट होती है एक अच्छी क्वांटिटी में। लाइक एग्जांपल हो गया हमारा कैल्शियम, फोस्फोरस हो गया, ये बहुत अच्छी क्वांटिटी में रिक्वायर्ड होते हैं एक स्ट्रॉन्ग और हेल्दी बोन्स बनाने के लिए, अच्छे टीथ बनाने के लिए। आयरन जो है बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हीमोग्लोबिन बनाने के लिए, जो कि रेड ब्लड सेल्स में प्रेजेंट रहते हैं। सोडियम कॉमन सॉल्ट है, ये भी ब्लड में होता है। जिंक, पोटेशियम, आयोडीन ये भी रिक्वायर्ड होते हैं कुछ कुछ मात्रा में। उसके बाद नेक्स्ट बात आती है हमारी फाइबर्स की। फाइबर्स जो है ये मेनली न्यूट्रिएंट नहीं है, लेकिन बहुत एक इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे फूड का, इसलिए हम रफेज के नाम से भी जानते हैं। बेसिकली क्या होता है फाइबर्स का काम, ये खाने को पचाने में हेल्प करता है, खाने को डाइजेस्ट करने में ये हेल्प करता है। फाइबर्स क्या होता है, ये सारे वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है और एक स्लिमी सेमी सॉलिड पेस्ट बना लेता है न्यूट्रिएंट्स के अलॉन्ग माउथ में ही। तो उसके बाद स्टमक में जाता है। तो इस जो स्लिमी पेस्ट होता है ये इजीली पास हो जाता है फूड पाइप के थ्रू, फूड कैनल के थ्रू, और सारे न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं इसमें डाइजेस्टेड हो जाते हैं और इंटेस्टाइन के थ्रू एब्जॉर्ब हो जाते हैं। बाकी जो भी बचता है, जो मेजर पार्ट होता है सारे जो भी यानी कि वेस्ट पार्ट हो गया हमारा, वही बचता है बस, और कुछ नहीं होता। अगर फाइबर की कमी है हमारे फूड में, लेक ऑफ फाइबर है फूड में, तो इससे मेनली क्या होता है कॉन्स्टिपेशंस डिसीज हो जाती है, ये हो जाता है हार्ट स्टूल्स हो जाता है, मतलब गैस वगैरह बनने लग जाती है, कॉन्स्टिपेशंस वही होता है। तो कुछ रफेज जो कि मिलते हैं हमारे फाइबर से आते हैं, लाइक हो गया फ्रूट्स में, वेजिटेबल्स में, जैसे कि हो गया कैरेट, रेडिश, टर्निप, कुकुम्बर, कैबेज। कुछ लीफी वेजिटेबल्स हो गई, टमाटो हैं, फ्रूट पील है, सीड कवरिंग्स हैं, कुछ फूड्स हो गए जिसमें फाइबर प्रेजेंट रहते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे एक टेबल दे रखी है मिनरल्स की, उसके सोर्सेज की और उसके इंपॉर्टेंस की, यानी कि उसके यूजेस की। तो यहाँ पे कुछ मिनरल्स दे रखे हैं, लाइक आयरन हो गए, कैल्शियम है, फोस्फोरस, आयोडीन, जिसके बारे में हमने पहले बात की थी। फाइबर से पहले हमने मिनरल्स की बात की थी, तो उसी की पूरी एक टेबल दे रखी है शॉर्ट में, अलग अलग मिनरल्स दे रखे हैं, उसके कुछ सोर्सेज दे रखे हैं यहाँ पे, और उसके यूजेस क्या है वो दे रखे हैं यहाँ पे हमारे। तो ये सब चीज़ आपको खुद से रीड करनी है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा वाटर। वाटर जो है सबसे एसेंशियल पार्ट है हमारे फूड का। कोई भी जना विदाउट फूड के रह सकता है, फूड के बिना रह सकता है कुछ दिनों के लिए, लेकिन पानी के बिना नहीं रह सकता वो। हमारी बॉडी जो है वो 70% वाटर है इसमें, और सारे ऑलमोस्ट आइटम्स जो है फूड के वो भी वाटर में ही इंक्लूड है। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंस दे रखी है वाटर की हमारी बॉडी के लिए। कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं यहाँ पे, जैसे कि जो फूड है वो सॉफ्टवेयर पल्परी बनाती है, मूवमेंट के लिए हेल्प होते हैं, जो फूड के जो मूवमेंट होती है फूड कैनल के थ्रू, जब फूड नीचे जाते हैं उसके मूवमेंट्स के लिए हेल्प करवाती है वाटर जो है। तो ये सारे मेरे पॉइंट्स दे रखे हैं, वाटर के, इन सबको आप अच्छे से रीड कीजिए एक बार। और फिर उसके बाद जब मेन बात आती है, जब हमारे बॉडी में डिहाइड्रेशन हो जाता है, पानी की कमी हो जाती है, तो फिर उसको क्या करा जाता है, ORS घोल दिया जाता है, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन दिया जाता है। उसमें थोड़ा सा शुगर और सॉल्ट प्रेजेंट होता है ORS घोल में। उसके बाद बात आती है, नेक्स्ट टॉपिक आता है बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट क्या होता है ये सब आप लोगों ने पढ़ रखा है, जिस डाइट में सब चीज इंक्लूड होती है, एक फूड के सारे कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं हमारी बॉडी के हेल्दी फंक्शनिंग के लिए, उसे बोलते हैं बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा नेसेसरी है। तो सारे हमारे फूड के कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं, लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन, मिनरल्स, और इसमें रफेज और वाटर भी इंक्लूड होते हैं। उसके बाद अगर हम कोई भी फूड का कंपोनेंट किसी ज़्यादा मात्रा में लेते हैं या बिल्कुल ही नहीं लेते, बहुत ही ज़्यादा कम मात्रा में लेते हैं, तो हमें डिसीज हो जाती है। अब यहाँ पे कुछ डिसीजेस दे रखे हैं आगे, जैसे कि जैसे मेल न्यूट्रिशन आता है पहले यहाँ पे टॉपिक हमारा। मेल न्यूट्रिशन क्या होता है, पर्सन जो है अगर सही से फूड नहीं लेता वो मेल न्यूट्रिशन सफर करता है। क्या होता है, काफी लोग जो हैं वो पतला होने के चक्कर में डाइटिंग करते हैं। तो डाइटिंग में क्या होता है, ये लोग खाना नहीं खाते हैं। बेसिकली डाइटिंग करने का ये सेंस नहीं होता कि खाना ना खाना है इससे हम पतले हो जाना। उसमें मेनली क्या होता है, हमारे बॉडी में जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं उन सब की कमी हो जाती है, जिसके थ्रू बहुत सारी डिसीज होने के चांसेस रहते हैं। तो अगर हम डाइटिंग वगैरह कर भी रहे हैं तो हमें अच्छे न्यूट्रिटिव फूड्स लेना चाहिए जो कि हमारे बॉडी को हेल्दी रखे। और जो इससे अगर हम फूड्स वगैरह नहीं लेते, इससे मिली क्या होते हैं, मसल्स वीक हो जाती हैं, आईसाइट पुअर हो जाती है, बोन्स वीक हो जाती हैं, और इस डिसऑर्डर को बोलते हैं हम एनोरेक्सिया। नेक्स्ट हम आता है डिफिशियंसी डिसीजेस का। एक वीक बॉडी जब डिफिशियंट होती है, मेनली किसमें क्या होता है, एक से या कोई भी एक न्यूट्रिएंट्स या कोई भी उससे ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स डाइट में
डेफिशिएंट होता है, मतलब वो होता ही नहीं है डाइट में। और इस डिसीज से क्या होता है, न्यूट्रिशन डिफिशियंसी होती है, जिसको बोला जाता है डेफिशिएंसी डिसीज। डेफिशिएंसी डिसीज दे रखे हैं, पहले आता है यहाँ पे प्रोटीन डिफिशियंसी दे रखा है। ये मेनली चिल्ड्रन में होता है एज 1 to 5 ईयर्स के बीच में। श्योर का एक प्रोटीन डिफिशियंसी डिसीज है। एक चाइल्ड अगर सफर करता है इस डिसीज से, वो मेनली वीक होता है, स्टंटेड ग्रोथ होती है उसकी, स्लोइंग लिम्स होती हैं, मतलब उसकी सारी पसलियां वगैरह जो होती है सब कुछ दिखती है उसकी। स्किन जो होती है क्रैक्स होते हैं स्किन में, हेयर डिस्कलरेशन होता है, हेयर में कोई कलर नहीं होता है, एनीमिया होता है यानी कि ब्लड का शॉर्टेज होना ठीक होती है मिली प्रोटीन रिच फूड से, लाइक बीन्स हो गया, फिश है, मीट, एग, मिल्क, इन सब चीजें ठीक होती है। नेक्स्ट आता है प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट डेफिशिएंसी, या जिसे हम बोलते हैं प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन, PEM। ये मिली बेबीज वगैरह में होती है, 1-2 साल के बच्चों में होती है ये। एग्जाम्पल है मैरिस्मस, जो कि प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट डिफिशियंसी डिफीज है। जो बेबी सफर करता है इस डिसीज से, इसमें क्या होता है, मसल्स लीन होती है, स्किन रफ हो जाती है उसकी, बोन्स वीक हो जाती है, लिम्स वीक हो जाती है, एनीमिया होने का चांसेस रहते हैं, मेंटल रिटार्डेशन होता है इसका। उसकी क्योरिंग प्रोसेस ये होती है, प्रोटीन्स वगैरह ऐड करने होते हैं, लाइक फिश है, एग, मीट, सोया, कुछ कार्बोहाइड्रेट्स ऐड करने होते हैं, फ्लोर है, शुगर है, मदर की डाइट में या चाइल्ड के मिल्क में ऐड करनी होते हैं ये सारी चीजें। नेक्स्ट आती है विटामिन डिफिशियंसी डिसीज, ये बहुत कॉमन होती है मेनली। और हम विटामिन डिफिशियंसी डिजीज के बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे, टेबल्स वगैरह में बताया गया जैसे कि अलग अलग विटामिन में कैसी अलग अलग कमी होती है और उससे रिजल्ट्स क्या होते हैं, यहाँ पे इस टेबल पे दिखाया गया है। विटामिन ए से क्या होता है, पुअर नाइट विजन होता है, नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है, या माउथ में ड्राइनेस आने लग जाती है। विटामिन बी का बता रखा है, विटामिन सी है, विटामिन डी है, विटामिन ई, विटामिन के। तो इन सब ये सारी जो टेबल है इन सबको आप अच्छे से रीड करोगे। तो ना उसके बाद हम डिसीज के बारे में बात करते हैं, मिनरल डिफिशियंसी डिसीज। ये सारे पीपल जो जितने भी जिसके पीपल होते हैं सब में कॉमन होती है डिसीज, और इसके बारे में भी चार्ट्स में समझाया गया है पूरी तरीके से। इसकी टेबल हमने पहले पढ़ी थी, वही सब चीज है कि अगर कोई भी डिफिशियंसी हो जाती है तो किस चीज की कमी हो जाती है। उसके बाद आता है डिफिशियंसी ऑफ कैल्शियम। कैल्शियम जो है वो एक इंपॉर्टेंट मिनरल कंपोनेंट है हमारी बोन्स के लिए, हमारे टीथ के लिए। तो अगर कैल्शियम की डिफिशियंसी हो जाती है हमारी डाइट में, तो इससे मेनली कॉजेज होते हैं रिकेट्स, जिस डिजीज को बोलते हैं, और टीथ का डिफॉर्मेशन होना। तो एडल्ट वगैरह में एक होती है ऑस्टियोपोरोसिस नाम की, और स्पाइन यानी कि बैकबोन जो होती है वो डैमेज हो जाती है, नीज डैमेज हो जाते हैं। अदर डिफिशियंसी ऑफ आयरन। आयरन जो है मेनली हमारे हीमोग्लोबिन बनाने में हेल्प करता है, जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं उसमें हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, उसको बनाने में हेल्प करता है। अगर आयरन की डिफिशियंसी हो जाती है तो इससे एक डिसीज होती है जिसे बोलते हैं एनीमिया, यानी कि रेड ब्लड सेल्स की कमी हो जाना। तो क्या होता है, हमारी बॉडी जो होती है पेल पड़ जाती है, नीली पड़ जाती है और वीक बॉडी हो जाती है, वेट लूज होने के चांसेस होते हैं, नेल्स वाइट हो जाते हैं, स्वेलिंग्स होती है, हैंड फीट में आ जाती है, फैटैग हो जाता है, यानी कि हमें टायर्ड फील होने लगता है। उसके बाद डिफिशियंसी आती है आयोडीन की। तो चिल्ड्रन अगर कोई भी आयोडीन डिफिशियंसी सफर करता है या उससे क्या होता है, मेंटली डिसीज हो जाती है। इसमें भी अगर आयोडीन की डिफिशियंसी होती है तो इससे क्या होता है, थायराइड ग्लैंड जो होती है उसमें स्वेलिंग आने लग जाती है, और इस डिसीज को बोलते हैं मेनली गोइटर। तो गोइटर जो है वो कॉमन है सारे पीपल्स के अलोंग, जो जो सारे हिल्स वगैरह पे रहते हैं, जहाँ पे ड्रिंकिंग वाटर जो होता है वो सारा मेल्टिंग स्नो से आता है, यानी कि पूरा ठंडा पानी, चिल्ड पानी जो आता है उससे होता है ये, क्योंकि उसमें मेनली क्या होता है, मिनरल्स वगैरह कुछ चीज प्रेजेंट होते नहीं है, इससे ये डिसीज हो जाती है। तो इसमें क्या होता है, सी फूड जो है वो आयोडीन में बहुत ज्यादा रिच है, उस डिसीज में उनको सी फूड वगैरह लेने चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा मिड डे मील्स, MDM। तो कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स वगैरह जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, उन्होंने एक इंट्रोड्यूस किया है मिड डे मील प्रोग्राम, इंट्रोड्यूस किया है प्राइमरी या मिडिल स्कूल्स वगैरह में। इस स्कीम के अंदर चिल्ड्रन जो है वो सब प्रोवाइड किए जाएंगे फ्रेश न्यूट्रिश फूड, मतलब सबको फूड प्रोवाइड कराया जाएगा स्कूल टाइमिंग में। जो है वो एक पर्पज से बना हुआ है, और इस कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं इसके, यहाँ पे कुछ लिख रहे हैं। चिल्ड्रन को लंच के टाइम पे बाहर नहीं जाना पड़ेगा, रिसेस के टाइम पे, लंच के वगैरह पे टाइम पे स्कूल से, क्योंकि स्कूल में ही खाना मिल रहा है उनको। और चिल्ड्रन जो है वो अनहाइजीनिक फूड नहीं ले पाएंगे कहीं भी स्कूल से बाहर वगैरह, वेंडर्स वगैरह से। चिल्ड्रन जो भी कोई पुअर फैमिली से बिलोंग करता है वो भी अटेंड रहेगा स्कूल में आएगा सिर्फ यही सोच के कि हमें वहाँ पे खाना मिलता है। एक फीलिंग होती है, टुगेदरनेस की फीलिंग वगैरह होती है, कम्युनिटी फीलिंग होती है, सब डेवलप्ड होती है चिल्ड्रंस के बीच में। और चिल्ड्रन जो है एक बैलेंस न्यूरिशमेंट प्रोवाइड किया जाता है उनको, मतलब एक दिन में कम से कम एक मील तो दिया जाता है। ये सारे मील्स वगैरह जो है कुक किए जाते हैं और फ्रेश सर्व किए जाते हैं इनको। मील्स में लाइक पॉली पैक हो गया मिल्क का,
बिस्कुट्स या फ्रेश फ्रूट वगैरह के साथ, फ्रेशली कुक्ड खिचड़ी हो गई, शुगर कोटेड रोस्टेड ग्रेन्स हो गए यानी कि गुड़धम हो गए, या कोई भी लोकल फ्रूट हो गए कि चीज़ वगैरह से बने हुए होते हैं। तो ये स्कीम थी मिड डे मील स्कीम, जो कि गवर्नमेंट वगैरह ने चलाई थी पुअर चिल्ड्रंस वगैरह के लिए। स्टूडेंट्स चैप्टर में इतना ही, बाकी का चैप्टर आप अच्छे से रीड कीजिए खुद से और अच्छे से समझ में आएगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।